हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत, दबाव बना रहा इजराइल। पीओके कनेक्शन समझिए। इजराइल गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के अपने अभियान के बीच भारत से लगातार हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग कर रहा है। हाल ही में इजराइल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीर एकजुटता दिवस पर हमास नेताओं की उपस्थिति को लेकर चिंता जताई है। पहली बार था जब हमास के नेता पीओके पहुंचे और उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों के साथ देखा गया। इजराइल ने इस मुद्दे पर भारत के साथ चर्चा की है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल को हमेशा समर्थन दिया है और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले की कड़ी निंदा की थी। हालांकि भारत ने अब तक हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई देश इसे पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। इजराइल ने 2023 में पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगाया था, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। उस समय भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने उम्मीद जताई थी कि भारत भी हमास को प्रतिबंधित करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल ने हमास की आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित जानकारी भारतीय सरकार को सौंपी है। भारतीय संसद में भी इस सवाल को उठाया गया है कि क्या भारत हमास पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। हालांकि इस पर विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान यही रहा है कि किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करने का निर्णय गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत संबंधी सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। भारत आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता रहा है, लेकिन उसने फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपने संबंध भी बनाए रखे हैं। भारत बार बार 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता रहा है और एक स्वतंत्र, संप्रभु और सुरक्षित फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के पक्ष में है, जो इजराइल के साथ शांति से सह अस्तित्व में रहे। भारत संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता का भी समर्थन करता है। ऐसे में भारत का संतुलित रुख उसे इस मामले में किसी भी एक तरफा निर्णय से बचाए रखता है। हालांकि पीओके में हमास नेताओं की उपस्थिति के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस पर अपने रुख में कोई बदलाव करता है या नहीं।